जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपको आपके बिजनेस के लिए मिले बहुत ज्यादा रुपए तक का लोन, लेकिन तकलीफ ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने बिजनेस को अभी हाल ही में शुरू किया है, लेकिन हाल ही में शुरू किए गए लोन बिजनेस के लिए जो है लोन अगर देने की बात करें तो कोई भी बैंक आता नहीं है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग का बिजनेस अभी नया नया है और आपने नया ही शुरू किया, एक नया स्टार्टअप यहाँ पे अभी आपने जो है स्टैब्लिश किया है, तो आप लोग को अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिल सकता है। और स्टार्टिंग में आपको कम से कम 50,000 रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोग जान पाओगे। सबसे पहले बता दूं कि ये सारी चीजें डेडिकेटेड बैंक्स के हिसाब से होंगी। क्यों? तो जिन भी लोगों का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है उनको तो बहुत ज्यादा ही इसमें फायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक्स में नहीं है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली हर एक बैंक्स के ऊपर वीडियो बना के आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो वो कैसे मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसी तरीके से सेम केस अलग अलग बैंक्स के साथ में भी है। तो अगर आप लोग को अपने बैंक्स के बारे में आना है तो ये आपको जो है कार्ड पोस्ट पे मिल जाएगी हमारी डेडिकेटेड वीडियोस। तो फिलहाल बात करने वाले हैं कि मुद्रा लोन कितने रुपए तक का मिलेगा। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे 44,500 रुपए तक की मुझे जो है यहाँ पे शिशु मुद्रा लोन मिल रही है, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 5,500 रुपए कम मुझे यहाँ पे जो है लोन मिल रहा है। यहाँ पे मुझे 50,000 में से 44,500 रुपए तक का, जिसपे मुझे हर महीने 10% के हिसाब से भी लेके चलो तो 950 रुपए EMI भरनी पड़ेगी और 5 साल के लिए मुझे ये लोन मिल रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप शिशु लोन लेना चाहते हो। बहुत सारे लोगों का बिजनेस पहले भी हो सकता है, पहले का हो सकता है, तो उस केसेस में जो है उन्हें एग्जिस्टिंग लोन के तौर पर भी जो है, और हो सकता है कि उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनको शिशु के ऊपर किशोर तरुण भी मिल जाए। तो बात करेंगे कि इस लोन को आप लोग आवेदन करना चाहते हो जो कि छोटे अमाउंट तक का है, बट कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। और साथ ही में वीडियो पसंद आती है सबसे पहले आपको क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। और साथ ही में वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना एंड कमेंट्स में यस लिख के बताओ कि हाँ भैया हमें भी लोन चाहिए। तो अभी यस लिख के बताओ, और सोच क्या रहे हो, यस नहीं लिखोगे तो लोन कहां से मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप बात करें तो भैया ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो है। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। आप लोगों को सिंपली इस टाइटल पे क्लिक करना, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देखोगे ये होगी वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक कर लोगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेगी। तो इस कैटेगरी के अंदर आप सीधा बैंक लोन पे भी जा सकते हो, जस्ट बिकॉज हम बैंक लोन में से ही देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा से ही मुद्रा लोन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप MSME लोन पे भी क्लिक कर सकते हो। इसमें क्या फायदा होता है कि जो स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जितने भी होते हैं, चाहे वो PMEGP हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या फिर अलग अलग तरीके के जितने भी लोन्स होते हैं ना जो स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर आते हैं, वो जो भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगी उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, और ऐसे ही करके बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस केसेस में आप बात करते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को डायरेक्टली या तो आपको सीधा करना है, सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के सर्च करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन कैसे ले, जो कि आपके सामने आ चुका है। अच्छा, जो लोग इस वेबसाइट को जो है मोबाइल फोन में ओपन करेंगे ना, तो हो सकता है कि उनको स्टार्टिंग में जो ये जो मेन्यू बार है वो ना देखने को मिले, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके 3 बार्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपको सिंपली कैटेगरी में MSME लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन का जब आर्टिकल आ चुका है तो आर्टिकल पे क्लिक करना है। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं यार कि आर्टिकल को पढ़ना है क्या, आखिर है क्या आर्टिकल को पढ़ के। देखो, अगर पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे भैया लोन क्या है, लोन का पूरा सिस्टम क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, आखिर कैसे इस लोन को मिलेगा, क्यों ये लोन दिया जाएगा, और इसी तरीके के 50 सवाल। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो बता दूं ये पूरा प्रोसेस जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन कैसे लोगे, वो घर बैठे ही है, ऑनलाइन है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जस्ट स्मार्टफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से ही लोन को आवेदन कर सकते हो। दूसरी बात, इस लोन को लेना उनके लिए बहुत जरूरी है जो कहीं ना कहीं व्यापार में अभी अपना हाथ आजमा रहे हैं, कदम रखा है जिस व्यापार में। और एक व्यापारी ही इस बात को समझ सकता है कि यहाँ पे जब उनका बिजनेस चाहे स्टार्टिंग में चाहे
चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो आइडियाज उनके इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उनके वर्कफोर्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज उनको कहीं ना कहीं टेंशन में देती है, वो है फंड। अगर अमाउंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, या मार्केटिंग वगैरह भी शायद वो नहीं कर पाएंगे, या फिर जितनी भी चीजें जो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस केसेस के लिए लोन लेना जरूरी होता है, और इस केसेस के लिए आपको इस आर्टिकल को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई है छोटी मोटी, बहुत सी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर है, तो पढ़ लेना जरूर से। और आर्टिकल के ही अंदर आपको मिलता है ये विजिट का लिंक, जो सीधा आपको लेके जाएगा क्लिक करने के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे ही। तो हम डिजिटल मुद्रा लोन के ऑफिशियल सेक्शन पर है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन, आप जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जितने भी लोग उनका खाता है, उनका बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो है जरूर ये देखने को मिल जाएगा डिजिटल मुद्रा लोन का ऑप्शन। दूसरा, यहाँ पे इस लोन को देने का पर्पस क्या है, देखो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझ लो नीड बेस्ड लोन है, टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के बेस में मिलेगा। मुद्रा लोन जो है ये आपके पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुद्रा लोन बिजनेस होने लेंगे, पर्सनल कंजप्शन हमारी डोमेस्टिक रीजंस की वजह से या इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल ना है। इसके अलावा लोन आपको मिलेगा 10 लाख तक, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट इन द कैटेगरी वाइज देखा जाए तो शिशु मुद्रा लोन मिलता है 50,000 रुपए तक, किशोर मुद्रा लोन मिलता है 5 लाख तक, और वहीं तरुण मिलता है आपको 10 लाख तक। बाकी मार्जिन प्रोमोटर्स जो है यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। सिक्योरिटी यहाँ तक बात करता है तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो लोन है वो सीजीएमएससी के थ्रू जो है कवर कर दिया जाएगा। बाकी फर्स्ट क्रेडिट जो है वो आउट ऑफ द लोन एक्सटेंडेड टू द बोरोवर्स होगा। और ये कुछ चीजें जो कि आपको मैंने बता दी। इंटरेस्ट रेट जो कि आप हर बार पूछते हो, तो मैं बता देता हूं दोबारा से भी कि इंटरेस्ट रेट, आपका रिपेमेंट और साथ ही में लोन अमाउंट कितना मिलेगा, ये तीन चीजें आपकी बैंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है, जो एज पर योर एलिजिबिलिटी ही आपको मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहोगे भैया, लोन ले कौन कौन सकता है, तो इंडिविजुअल तौर पे हर कोई ले सकता है। प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म वाले भी व्यक्ति जो इसको ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेंट किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए यार, एक बात तो है। साथ में इंडिविजुअल जो है वो बोरोवर्स में भी रिक्वायर्ड टू पोसेस द नेसेसरी स्किल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जैसे कि भाई जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप लोन ले रहे हो, मानो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो लोन ले किस ले रहे हो, आखिर ऐसा कारण क्या है, और ले रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो है एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपने उसमें वर्क आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी, बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता दूंगा। तो भैया लोन अप्लाई करने के लिए करना ये है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, सीधा जनसमर्थ का ऑफिशियल वेब पेज पे लेके जाएगा। जिनका खाता नहीं है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे खाता बना लेना, बिना खाते के आपका काम नहीं होने वाला। लॉग इन के ऑप्शन पे जाओगे, पहले खाता रजिस्टर पे जाओगे तो खाता आपको मिल जाएगा। सब कुछ क्रिएट करने के बाद लॉग इन पे जाना है एंड आपको अपना खाता डाल के आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद लॉगिन करने के साथ में ही यहाँ पे आपको जो है काफी सारे देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन, जैसे कि देखो ई किसान उपज निधि है, एग्रीकल्चर लोन है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाना है, और यहाँ पे आपको पीएमएचपी मिलेगा, नीचे मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। तो यहाँ पे आपको जो है इस पे क्लिक करना होगा। देन क्लिक करने के साथ सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेकआउट करना है। एलिजिबिलिटी के लिए सिंपली आपको अदर बिजनेस लोन पे जाना है और इस फॉर्म को कंप्लीटली भर देना है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से फॉर्म को भर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है मतलब कि आपका जो एक्जैक्टली बिजनेस है और जिस टाइप का बिजनेस, जैसे कि मान लो बिजनेस आपका नया है तो नया ही बता सकते हो, पुराना है तो एग्जिस्टिंग बता सकते हो, सोशल कैटेगरी आप मेल फीमेल है वो सब बताना है। इसके अलावा आप एक्स सर्विस मैंने फिजिकली हैंडस्कैप नहीं है, यही सारी चीजें आपको जो है बतानी पड़ेगी। तो आशा करेंगे कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। और बारी आती है इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, ये है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो मान लो कि अगर आपका बिजनेस नया है, तो मान लो आपका बिजनेस जो है 2.5 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है स्टार्टिंग केस में, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जिसमें मान लो कि आपने 2 लाख या 1,92,000 या फिर 2,10,000 रुपए अपनी तरफ से लगा लिया। मान लो 2,05,000 रुपए जो है वो आपने अपनी तरफ से लगा दिया है, ठीक है। तो बाकी की बचता भैया 45,000 जिसके लिए हमें चाहिए लोन। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा दो तरीके का लोन, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट में लॉग इन कर रखा है जनसमर्थ में, तो आप लोग भी लॉग इन करके ही आगे बढ़ सकते हो। कुछ चेंजेस करना तो कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस में एचडीएफसी बैंक या मार्केट प्लेस से नीचे बीओबी मिलेगा। तो बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लिक करो, प्रोसीड पे क्लिक करना है डायरेक्टली, और ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक नए वेब पेज पे। अब यहाँ पे आपको कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जो है जरूर से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब आपको चाहिए होगा, ठीक है। प्रोसीड करना है। बाद में ये जो कंसेंट है, इस कंसेंट को अच्छी तरीके से नेक्स्ट करके पढ़ लेना है आप लोगों ने, क्योंकि पढ़ोगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर होके समझ में आएगी। तो सॉरी यहाँ पे गलती होगी, प्रोसीड कर लेते दोबारा से, नेक्स्ट करेंगे डायरेक्टली, और नेक्स्ट करते करते हम जाते हैं फाइनल पे।
और ये हमारा एग्रीमेंट प्रोसीड हो गया। इसके बाद आपको जो है अपने पैन कार्ड नंबर डालना है, देन उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर लिंक है मोबाइल नंबर से तो अच्छी बात है, ओटीपी वगैरह से भी वेरीफाई हो सकता है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फोटो क्लिक करके भी किया जा सकता है। इसके बाद जीएसटी आईएन लिस्ट डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, इनकम वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, ये सब आपको अच्छे से डालना पड़ेगा। हालांकि समय की कमी की वजह से मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड जा चुकी है, बट लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन आवेदन नहीं होता, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें ऑनलाइन आवेदन होती है। तो ये जब सभी सेक्शन को कंप्लीटली भर दोगे, जैसे मान लो बिजनेस लोन डिटेल में आपको बताना है मुद्रा लोन लेना है, कितने समय के लिए, कितने इंटरेस्ट रेट पे आप क्या चाहते हो, देन इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइक आपके केवाईसी वाले होंगे वो, और जो बिजनेस रिलेटेड होंगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोबारा से एप्लीकेशन को चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं करनी। अगर गलती कर रहे हैं आप लोग तो एडिट करके चेंज कर सकते हो, तो गलती बिल्कुल मत करना और सही तरीके से फॉर्म को भर के बैंक सिलेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज आउट कर लेना है। बाकी फर्दर प्रोसेस की जानकारी आपको आपके बैंक में जाके मिल जाएगी। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सब कुछ समझ में आई हो। बाकी कोई भी अगर चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो।